नमस्कार दोस्तों, बिहार का महाराजगंज विधानसभा नीतीश द्विवेदी की वजह से इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि उसने पिछले 5 साल से महाराजगंज के रहने वाले नीतीश द्विवेदी जिस प्रकार से लोगों के बीच जाकर उनके समस्याओं का समाधान किया, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई, वो कहीं न कहीं किसी से छिपी नहीं है। महाराजगंज विधानसभा में नीतीश द्विवेदी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन के लिए जब जाते हैं तो माताएं और बहनें छत के ऊपर से उनके ऊपर फूल बरसाती हैं। तमाम लोग जय जयकार करते हैं और दुहाई देते हैं और कहते हैं, भैया अगर नेता होते नीतीश द्विवेदी जैसा। 25 साल का ये नवयुवक पिछले 5 साल से महाराजगंज विधानसभा में लोगों से घूम घूम कर बता रहा है कि भैया अगर हम विधायक बन गए तो हम आपका लाल बनकर आएंगे, हम आपका बेटा बनकर आएंगे और हमें विरासत में सियासत नहीं मिली है, लेकिन हम सियासत की हम नई कहानी लिखेंगे और महाराजगंज को सुसज्जित महाराजगंज बनाएंगे। हम महाराजगंज को यूनिवर्सिटी ला कर देंगे, रोजी रोजगार ला कर देंगे। और महाराजगंज का लाल पिछले 5 साल से एक ही रट लगाए बैठा है कि हमें वीआईपी सुप्रीमो यानी मुकेश सहनी जब हमें टिकट देंगे, हम लोगों के बीच आकर हम लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे। दुर्भाग्यवश वीआईपी से टिकट नहीं मिलता है और महाराजगंज का ये लाल प्रण लेता है कि चुनावी रण में अगर कूदे हैं कि प्रण ये है कि महाराजगंज के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और नीतीश द्विवेदी ने ये कारनामा करके दिखाया। और जब वीआईपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन किया और मैदान में उतर गए और लोगों से यह वादा किया कि अगर मैं जीत कर आऊंगा, अगर मैं विधायक बन गया तो मैं एक कोई नेता नहीं, आप लोगों का लाल बन के आएंगे, आप लोगों का बेटा बनकर आएंगे और यहाँ की जो भी समस्या है वो हम उसका निवारण करेंगे। क्योंकि दोस्तों पिछले 5 साल से नीतीश द्विवेदी जो है ग्राउंड पर लोगों के घर घर जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से बताते हैं कि अगर मैं जीता तो यहाँ का बदलाव कर दूंगा, यहाँ पे जो भी रोजी रोजगार है उसको भी मैं ला कर दूंगा। क्योंकि नेताओं ने बहुत सारे वादे किए हैं, मैं कई सालों से देख रहा हूँ और कई सालों से यहाँ के जो भी सांसद विधायक रहे हैं किसी ने कुछ नहीं किया है और आज भी हमारा जो है महाराजगंज ऐसे ही दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं प्रण लिया हूँ और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा कि अगर मैं जीत कर आया तो मैं हर समस्या का निवारण करूंगा। दोस्तों नीतीश द्विवेदी पहले वीआईपी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव थे। दोस्तों वीआईपी से जो टिकट था वो राजद के खाते में चली गई और वहां से विशाल जायसवाल जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों नीतीश द्विवेदी एक किसान का बेटा है, ना कोई मंत्री या विधायक का बेटा है। दोस्तों नीतीश द्विवेदी अपने घर से पैसा लगाकर वो चुनाव में जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरा हुआ है और उसने 5 साल से ग्राउंड पर उसने काम किया है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से नीतीश द्विवेदी ने वहां महाराजगंज के लिए काम किया है, वहां पे विरोधियों और विपक्षियों की बोलती बंद कर दी है। माताएं और बहनें नीतीश द्विवेदी को छत से जो फूल बरसाती हैं। नीतीश द्विवेदी वो नवयुवक जो 25 साल का जो ग्राउंड पे 5 साल से काम कर रहा है। दोस्तों जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब नीतीश द्विवेदी जब नामांकन करते हैं, जब चुनाव में उतरते हैं तो ना जात देखते हैं ना पात, तो क्या उसकी जीत होनी चाहिए या नहीं, वहां की जनता क्या चाहती है, जनता की क्या राय है, क्या नीतीश द्विवेदी को विधायक बनाएगी। बाकी दोस्तों आप लोगों की इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अभिषेक कुमार और आप इंडिया बीट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। धन्यवाद।